मोदी जी, मेरा आपसे निवेदन है, देश के विपक्ष को आप जेल में डालिए और तत्काल संसद भवन को ताला लगाकर उसकी चाबी देश के कारोबारियों के हाथों में देकर चुपचाप झोला उठाकर चले जाइए। ये देश के लोग तो आपको भगवान समझते हैं, आपको माफ कर ही देंगे, क्योंकि देश की सभी सरकारी संस्थाओं को आप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे रहे हैं, हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं। तो सरकार की देश में क्या जरूरत है? क्योंकि अब आपकी सरकार संसद में एक बिल ला रही है, अत्यधिक खतरनाक परमाणु सेक्टर में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अब आप प्राइवेट प्लेयर को भी हिस्सेदारी देने चाहते हैं। उस परमाणु क्षेत्र में भारत की परमाणु ऊर्जा और परमाणु शक्ति से दुनिया के कई देश डरते हैं। उस परमाणु क्षेत्र में अब आप प्राइवेट प्लेयर को हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता अब क्या बचा है देश में। 4 साल का अग्निवीर लाकर आपने देश की सेना को वैसे ही कमजोर कर दिया और अनिल अंबानी जैसे बैंक डिफॉल्टर को आपने रफाल और इस देश की विमान को अपग्रेड करने का टेंडर दिया है। तो वहीं अब हद हो गई है कि परमाणु क्षेत्र अत्यधिक सेंसिटिव और अत्यधिक खतरनाक परमाणु ऊर्जा में भी आप प्राइवेट प्लेयर्स को हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। मतलब देश की जनता अपनी देशभक्ति वंदे मातरम बोलकर गाकर साबित करेगी और आप अपनी देशभक्ति देश की रक्षा को ताक में रखकर, देश की सुरक्षा को ताक में रखकर अपने दोस्त यार प्राइवेट प्लेयर को हजारों करोड़ रुपए कमाकर देने में ही आपकी शायद देशभक्ति साबित हो। अब परमाणु ऊर्जा की इस हिस्सेदारी का टेंडर किसे मिलेगा, किस दोस्त को मिलेगा, ये बताने की आपको जरूरत नहीं। आपने किसानों की जमीन दे दी, जंगल दे दिया, पहाड़ दे दिया, कोयला दे दिया, खनिज दे दिया, बिजली दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, एयरलाइंस दे दिए, रेल भेल सेल तेल सब कुछ दे दिया। और तो और अब परमाणु ऊर्जा जैसे सेंसिटिव मैटर में भी आपने प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री करा दी। तो देश में अब बचा क्या? तो अब देश में सरकार की जरूरत क्या? सरकार के लिए अब बचा क्या? कौन सी ऐसी संस्था बची जिसे सरकार चलाएगी? और जनता के लिए क्या बचा? मैं बताऊं जनता के लिए क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचा। आप बेटा जीएसटी दो, लंबा लंबा टैक्स दो और मरो भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी। और तुमको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने में मिलेगी, तुम्हारी सैलरी क्या होगी, एक टाइम के खाने में तुमको नौकरी मिलेगी, बस उतना ही मिलेगा। ये अब निर्धारण इस देश की सरकार नहीं करेगी और ना आप करोगे। ये अब मोटा भाई जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं ना, ये सब वो तय करेंगे। इसीलिए देश की सुरक्षा की सबसे मजबूत चीज, परमाणु सेक्टर में अगर प्राइवेट प्लेयर घुसेंगे तो देश की सुरक्षा मजबूत होगी या देश की सुरक्षा की धज्जियां उड़ेंगी, ये आप कमेंट करके बताएं।